नमस्कार। जीविका सेवा संस्थान में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, पिता का जीवन में क्या महत्व है। आज का ये वीडियो उन सभी ज़्यादा अच्छे बच्चे, उन सबके लिए समर्पित है। जीवन में एक बार जानने का प्रयास करें, जानिए कि पिता क्या होता है। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि पिता वो नहीं कि जिसके कोई भाग किए जा सकें। पिता वो नहीं जिसका दर्जा छोटा किया जा सके। इसीलिए न ये वीडियो छोटा हो सकता है और न ही इसके कोई भाग हो सकते हैं। पिता पिता होता है और पिता का जो दर्जा है, पिता का जो सम्मान है, पिता का जो पद है, वो अपनी जगह बहुत एक उच्च स्थान है। उसको ध्यान से समझिए, पिता क्या होता है। पिता हमारे जीवन में इस धरती पे लाने वाले वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे इस जीवन के लिए वो बीज बोया था। इस धरती पे लाने के बाद उन्होंने इस समाज में हमें चलना सिखाया, दिखाया, अपना दर्जा दिया, अपना नाम दिया, हमें एक पहचान दी। हम इस पूरे जीवन में अपने पिता के नाम को लेके अपने साथ हम चलते चले जाते हैं। जब कभी आपका नाम लिखा जाता है, आपका नाम मान लीजिए सूरज है, आकाश है, सुनील है, XYZ जो भी है, तो सन ऑफ करके आपके पिता का नाम लिखा जाता है। बिना पिता के आपकी पहचान नहीं होती। आपने कभी सोचा है वो बच्चे कैसे भूल जाते हैं बड़े होने के बाद कि मेरे पिता का नाम ये है और मैं अपने पिता के नाम के साथ आगे चला हूं। जब कभी भी आपका जीवन में आगे, जब भी आप चलते चले आते हैं, हमेशा एक चीज पूछ जाती है कि आपके फादर का नाम क्या है। आज के दौर में इलेक्शन में ड्यूटी में भी जाते हैं, इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, तब भी आपसे सबसे पहले आपका नाम, आपके पापा का नाम, पिताजी का नाम। बिना पिता के नाम के आपका अस्तित्व क्या है, पहले ये बताइए। आपके पिता ने भूखे प्यासे रह के, घर के बाहर रह के, आपके लिए जो दिन रात इतनी मेहनत करके पैसा लाके कमा के आपके लिए सब कुछ दिया, आज कभी लौट के उस इंसान से पूछा है कि उस इंसान ने क्या खाया और क्या पिया? यदि उस इंसान ने आपसे आके शिकायत नहीं की है तो आपने ये समझ लिया कि वो इंसान खा के पी के अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अपने दर्दों को आपके समक्ष रखना नहीं चाहता, अपने दर्दों को आपके चेहरे पर देखना नहीं चाहता, अपने चेहरे पे वो शिकन पैदा नहीं करना चाहता जिससे मेरे बच्चों को कभी दर्द हो। पिता वो इंसान है। पिता पिता होता है, आपके जीवन में एक छतरी की तरह काम करता है। बारिश से, धूप से, धूल से, कंकड़ पत्थर जितने भी हैं आपके जीवन में, आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ चलता है। जब कभी भी याद होगा आप लोगों को कि बच्चे जब याद करते हैं, जो माँ बाप सुन रहे हैं वो माँ बाप भी सुन लीजिए और बच्चों को जरूर दिखाइएगा कि जब पिता आ रहा होता है और बच्चों को कहीं जाना होता है ना, तो बच्चे फोन कर रहे होते हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं। पापा जी कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। अब कहाँ रह गए, वहां जाना है, बिल्कुल आ रहे हैं रास्ते में, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो इंसान जान हथेली पे रख के रेड लाइट क्रॉस करता हुआ, दौड़ता भागता हुआ आता है। घर में आने के बाद दरवाजे से ही वापस उसको ले जाया जाता है। कोई इंसान उससे पूछने वाला नहीं होता कि आपने पानी पिया है कि नहीं पिया, आप इतनी परेशानी में आ रहे हैं। आपको पार्टी फंक्शन में जाना है, फोन पे फोन किए जा रहे हैं। क्या उस व्यक्ति को आपकी चिंता नहीं है, आप अपने परिवार की चिंता नहीं है? जितना चिंतित वो व्यक्ति है, आप सारे लोग मिलके भी उस व्यक्ति की चिंता नहीं कर सकते, जीवन में याद रखिएगा। लेकिन जब वही बच्चा पिता बनता है ना, तब उसको एहसास होता है। लेकिन एक थोड़े समय के बाद एक बच्चा एक जवाब देता है अपने पिता को, आपने हमारे लिए क्या किया? जानते क्यों? मैं आज बताऊंगा, बड़ा दर्द होगा। आपने क्या सीखा, आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? जरा दिल पे हाथ रख के मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों पे, जो बच्चे आज के दौर में अपने पिता को पिता नहीं समझते। और वो क्यों नहीं समझते, वो भी कारण मैं बताऊंगा। जिनको समझ नहीं है वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा। जो बच्चे आज अपने पिता को कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, यकीन मानिए उन बच्चों को 1% भी ये एहसास नहीं है कि उनके पिता कैसे हैं,
क्या करते हैं, कितने परेशान रहते हैं, उनके लिए कितने चिंतित हैं। सच्चाई तो यह है कि उनके जीवन में उनके पिता का कोई अस्तित्व नहीं है। आपके पिता ने आपको कुछ भी लाके न दिया हो, लेकिन आपके पिता की आपकी नजर में एक वैल्यू है। आप अपने पिता को एक सम्मान देते हैं। आपकी नजर में आपके पिता का एक उच्च स्थान है। आप अपने पिता को कभी वो शब्द नहीं कहेंगे। इतना अच्छा खिलाने के बावजूद, इतना अच्छा लाके देने के बावजूद, आपको हर चीज से परिपूर्ण करने के बावजूद भी आप अपने पिता को कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। आप उन्हें अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने वाली इच्छाएं जगती हैं। आपके पिता ने आपको नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाया। यदि उन्होंने ऐसा कहा है कि नौकरी नौकरी नौकरी, तो वो आपके कैरियर के लिए कहा है। लेकिन आपको एक बात सोच लेना चाहिए कि मुझे नौकर नहीं, मुझे नौकरियां देनी है, मुझे वो व्यक्ति बनना है। बच्चे थोड़े टाइम के बाद में एक चीज, हमारे पिता ने हमें क्या दिया, हमें पिता का हमारे मकान चाहिए, पिता की हमें गाड़ी चाहिए। पिता सारी चीज उनको लाके देते रहे। अरे आप कैसी औलाद हैं, आपको एक मकान बना के और एक चाबी उनके हाथ में देनी चाहिए। पिता ये मैं आपके लिए समर्पित करता हूं, ये गाड़ी आपके लिए नहीं, बल्कि पिता की सारी चीजों को लेके उनका इस्तेमाल करना, उस पर अपना हक जमान। आपका क्या हक है उस पर? आपका आपके पिता की संपत्ति पे हक ही क्या है? एहसान मानिए कि वो धरती पर लेके आए आपको और आपकी परवरिश की है उन्होंने। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उनके लिए अपशब्द कहें। जीवन में याद रखिए, माता के चरणों में जन्नत है ना, तो पिता स्वर्ग का द्वार है। बिना उनके आपके स्वर्ग का द्वार खुल नहीं सकता। और जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने पिता का अपमान किया, पिता को ऐसे शब्द बोले, और जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता, याद रखना उसको सामाजिक सम्मान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। वो लाख दिन रात सूर्यदेव को जल चढ़ाए, वो खूब नेत्रहीनों को भोजन कराए, खूब दान पुण्य करे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान की प्राप्ति नहीं कर सकता। पिता ने कुछ भी कहा हो ना कहा हो, लेकिन अपने पिता का सदैव सम्मान करिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मां 1000 गलतियां माफ कर सकती है, हर बार अपने बच्चे को गले लगा सकती है। पिता अपने बच्चे की हर गलती को नजरअंदाज करता है। अपने बच्चे में उसको कमियां दिखाई नहीं देती, नजरअंदाज करता है। लेकिन जिस दिन पिता के दिल पर ठेस लगती है, वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक चीज नहीं दे सकता, वो होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद। और बिना उसके आशीर्वाद के कोई भी बच्चा जीवन में सफल नहीं हो सकता, सम्मान की प्राप्ति नहीं कर सकता। बिना अपने पिता के आशीर्वाद के मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, अपनी संतान के लिए भी अच्छी परवरिश नहीं कर सकता। वो दुनिया जहां में रह के अपना जीवन यापन भले कर ले, लेकिन पिता का दिल कभी गलती से मत दुखाना। माता से 1000 बार गलतियां करने के बाद क्षमा मांग सकते हो, मां फिर भी माफ कर देगी। मां ममतामयी और करुणामयी है, क्योंकि मां के गर्भ में 9 महीने हम रहे हैं। हमने पेट में रह के भी उनको लात मारी है, बाहर आके हमने उनका दूध पिया है, स्तनपान किया है, तब भी हमने नोचा है, तब भी पेट में लात मारी है। मां ने गीले में सो के हमारी रातें सूखी गुजारी हैं, इतनी सुखमय रातें दी हैं। मां ममतामयी करुणामयी है, लेकिन पिता सर्वोपरि है। पिता का जो स्थान है, वो स्थान किसी और का नहीं है। मातृ पितृ चरण कमलाभ्यो नमः, उनके चरण कमलों में नमन करना, उनका पूजन करना, ये इस जीवन को सफल बनाने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। उनके बाद एक गुरु आते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। पिता के दर्जा के ऊपर गुरु का दर्जा आता है, क्योंकि वो आध्यात्म से लेके हमें उस ओर लेके जाते हैं। क्योंकि पिता जन्मदाता है, तो वो हमें इस ओर से, जन्म से मुक्ति दिलाने वाले रास्ते पे लेके जाते हैं। लेकिन पिता का जो दर्जा है वो सूर्य से भी ऊपर है। जो व्यक्ति अपने पिता का पूजन करते हैं, पिता के सुबह को उठ के चरण छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं, घर से जाते समय आते समय अपने पिता का आदर भाव करते हैं, पिता के आने पे उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं या चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे व्यक्ति को
सूर्यदेव को केवल एक बार हाथ जोड़ने से ही काम चल जाता है। मात्र अपने पिता का आशीर्वाद लेके देखिए। ये वीडियो और आगे लंबा हो जा सकता है, इसलिए इस शॉर्ट में मैं आपको इतने ही बात बताऊंगा। बाकी भविष्य में आगे आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिले, अच्छे कमेंट्स मिले, आप लोगों की यदि चाहत हुई तो मैं इस वीडियो को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप चाहते हैं या नहीं। मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, जिससे मेरे आगे के नए वीडियोस आप लोगों के पास तक पहुंचेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। यदि आप अपने जीवन में जागरूक हैं तो जीवन का महत्व और अहमियत जानना चाहते हैं। मैंने बार बार कहा है कि बिना किसी ज्योतिषीय उपाय के, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी तंत्र मंत्र के और बिना किसी 1 मिनट का समय व्यर्थ गंवाए हुए आप अपने जीवन की दिशा और दशा बदलकर उसका मूल्यांकन बहुमूल्य, सार्थक और सफल बना सकते हैं। आइए मेरे साथ, मैं बताऊंगा आपको। मेरे व्हाट्सएप पे सामने स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिन लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम और ज़रूरत से ज़्यादा जिसको भी कोई भी समस्या महसूस होती है वो मुझसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। नमस्कार।